तो हेलो गाइस, मैंने इस स्कूटी को आज से लगभग 10 महीने पहले लिया था। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे हमारी इस स्कूटी का लगभग 10 मंथ्स का ओनरशिप रिव्यू। 6 तारीख को लगभग इस स्कूटी को मुझे 10 महीने पूरे हो जाएंगे, जिसमें कि इसमें मैंने लगभग 7700 किलोमीटर चला दिया। और बताता हूँ मैं आपको इसमें मेरा कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा इसी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इस स्कूटी की पिछले 10 महीने आपको क्या अच्छाई दिखी है और क्या बुराई दिखी है इसमें? तो अगर इसमें बुराइयों पे रह जाए तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें मडगार्ड नहीं है। और भी आ जाओ, मैं बताता हूँ। आ जाओ। ये यहाँ से टूट चुकी है, यहाँ से ये लाइनिंग बाहर निकल रही। और भी देखो इसकी हालत मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ ऐसी दिशा हो चुकी है इसकी। लगभग 10 महीने पुरानी ये गाड़ी है, जिसकी यहाँ से पूरी टूट चुकी है लगभग। इसे बस चला रहा हूँ मैं अकेला ही। ये मैंने अपनी फैमिली के लिए ली थी, बट इसके हालत कुछ ऐसे हैं, क्योंकि इस पर अगर आप 2 या 3 लोगों से ज़्यादा बैठ जाओगे तो इसकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी। बाकी अभी ठीक है, चल रही है। जगह इसकी वेट लिमिट कितनी है? मतलब इसमें कितना वेट ले जा सकते हैं? लिमिट जो उन्होंने कही थी लगभग 150 kg के आसपास थी, बट अभी मैंने 2 क्विंटल से ऊपर भी इसमें वजन रख के चलाई है। 2 क्विंटल में चल जाती है? ये चल जाती है, लेकिन वेट लेती है, स्पीड कैसी नहीं पकड़ती। और बस। और इसकी स्पीड के बारे में बताइए कुछ, किस प्रकार गियर वगैरह है? मोड में चलाओगे तो लगभग 70 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज प्लस ही देगी, और लगभग 35 की रेंज में ही, मतलब 35 की स्पीड में ही चलेगी। अगर दूसरे मोड पे रखोगे तो 45 की स्पीड और लगभग 60 के लगभग रेंज मान सकते हो। और अगर तीसरे मोड पे रख देते हो तो लगभग 40 किलोमीटर चलेगी और 55 की रेस में चली जाएगी। उससे ज़्यादा ये नहीं जाती है। नॉन आरटीओ है तो वैसे भी उससे ज़्यादा ये जा ही नहीं पाएगी। तो इसकी चार्जिंग टाइम कितना है उसके हिसाब से बताइए कि चार्जिंग ये लगभग 4 से 5 घंटे में पूरी चार्ज होगी, जिसमें कि हो जाती है पूरी चार्ज लगभग। और एक चार्ज में कितने किलोमीटर? 70? एक चार्ज में अगर जितनी धीरे चलाओगे उतनी ज़्यादा चलेगी। मैक्सिमम 90 तक चली है, लेकिन उसमें 28-30 की रेस भी रही है। और भी कुछ फैक्टर्स थे कि वेट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है इस पर। मैं एक ही जना अगर इसे 28-30 की रेस में चलाऊँ तो 90 तक भी चल जाएगी। बिल्कुल स्लो चलाऊँगा, बाजार में चलाऊँगा तो। और अगर हाईवे पे ले जाओ तो वो 70 तक ही रह जाएगी 35 की रेस में, पहले मोड में। तो क्या आप बताना चाहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि पेट्रोल स्कूटी और इलेक्ट्रिक स्कूटी में कौन सी ज़्यादा फायदेमंद है? 1 साल चलाने के बाद किस में कितना बचत हो सकता है या किस में कितना रुपए बच सकते हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म को लेकर चल सकते हो और आपका बजट अच्छा खासा है, जैसे कि 1 लाख तक है, तो आप पेट्रोल एक्टिवा की ओर जाओ या फिर iQ की तरफ चले जाओ, क्योंकि उसमें 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। बाकी ये चाइनीज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो इतने नहीं है कि इन पर ज़्यादा वजन ढोया जाए या कुछ भी। ये जैसा कि मैं आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख ही सकते हो, मैं गांव वगैरह जैसे एरिया से बिलोंग करता हूं, तो उसमें कुछ ऐसी ही हालत होगी और इससे ज़्यादा बुरी हो गई है। तो फिर भी मैं चला रहा हूं, बाज़ार में चल रही है, इसलिए इसकी ऐसी हालत है। अगर आप इसे गांव में चलाओगे तो ये चलने लायक ही नहीं है, जैसा कि इस रोड पे देख सकते हो जहाँ पे हम आज खड़े हैं खेत में। तो और इसमें अगर आप बात करें इस रेंज में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी यही है या और कोई भी इस रेंज में इससे अच्छी स्कूटी आती है? इस रेंज में लगभग इसके जैसे स्कूटी इससे अच्छी है मैक्सिमम सारी, क्योंकि आप 35,000 इन्वेस्ट करके बाकी बैटरी डलवा लो तो रेंज उतनी देंगी, क्वालिटी हो वही है सेम। बस ये है कि ये 55 तक भग रही है, वो लगभग 45 तक थम जाएंगी। बस स्पीड का अंतर आएगा, बाकी रेंज आपको इससे डबल मिलेगी। पैसा आपका सेव हो जाएगा। वो 35,000 की है, 65,000 की, तो लगभग 30,000 बचेंगे। उसी में आप 10,000 बढ़वा कर लिथियम में इसी की जितनी रेंज वाली बैटरी डलवा सकते हो। अगर स्पीड कम रहेगी तो रेंज भी ज़्यादा देगी, तो इससे आपका डबल बेनिफिट होगा। और अगर किसी को ये स्कूटी लेनी हो तो उसके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है? अगर आप एक ही जने हो और आप अपने दोस्तों को बैठाने में मना कर सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स को देने में मना कर सकते हो। अगर आप एक हाथ से अपने हाथ से स्कूटी चलाओ और सिर्फ अकेले चलाओ तो ये ले लो। वो भी इस चीज़ को रख के कि आपकी रनिंग केवल 70 से 80 किलोमीटर पर डे ही हो, उससे ज़्यादा किसी भी शर्त पे ना हो, तब तो ये ठीक है। और अगर आपको टाइम की वैल्यू नहीं है मनी से ज़्यादा, अगर आपका समय आपके पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी ये ले लेना, वरना मत लेना। अगर इन भी अर्जेंट जाना पड़ गया तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 55 से ज़्यादा भगा नहीं पाओगे। उसमें भी आपको रेंज एंजाइटी होने लग जाएगी कि आप उस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं ट्रैवल कर सकते अगर उस स्पीड पे चलोगे।
तो क्या आप बता सकते हैं इस स्कूटी को आपने 10 महीने यूज़ किया है तो उसमें आपको क्या क्या इश्यूज़ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली हैं? इसे मैंने लगभग 10 महीने इस्तेमाल किया, जिसमें कि इसमें मेजर इशू एक जो है कि इसकी लाइट का थ्रो बहुत कम है। रात में अगर आप इसे लेकर जाओगे तो आपको सामने का इतना लाइट पड़ेंगी ना कि आपको सामने का रोड ही नहीं दिखेगा जब तक वो गाड़ी क्रॉस ना हो जाए। और दूसरा इसमें मेजर इशू है कि अगर आप इसे जाम में खड़े होके मतलब जाम में ले जाकर खड़ा कर दोगे और फिर रेस दोगे ना, तो कभी कभार ये पीछे की साइड भग जाती है, जिससे पीछे खड़ी गाड़ियों में ये लग जाती है और उसी के कारण इसमें पीछे थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आ गए और सामने वाले का व्यू ऐसा बन जाता है कि तुम लोग पीछे क्यों ठोक रहे हो, जबकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, गाड़ी अपने आप जाने लगती है। तो इस पे नंबर प्लेट का क्या है, नंबर प्लेट वगैरह नंबर प्लेट जैसा कि ये नॉन आरटीओ है तो इसमें नंबर प्लेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वही ऐसी ही लगा दी, घर पे पड़ी हुई थी और इसके तो क्या आप इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कुछ बता सकते हैं कि इसके ब्रेक्स किस तरह से काम करते हैं? कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा बुरी नहीं कह सकता, वैसे ठीक है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें सादा ब्रेक्स नहीं है, सिर्फ डिस्क ब्रेक हैं। और जब भी इसके ब्रेक चेंज होंगे तो सिर्फ इसके डिस्क पैड ही चेंज होंगे, जो कि लगभग कॉस्टिंग इसकी पार्ट्स की बहुत ज़्यादा है, तो वो ब्रेक पैड्स भी मतलब ज़्यादा महंगे होंगे। और उसको चेंज करवाना है तो अगर आपको थोड़े से भी वो घुर गए या काम नहीं कर रहा तो सीधे ब्रेक चेंज मतलब डिस्क पैड से ही चेंज होंगे, वो भी एक इसमें समस्या है। क्योंकि अगर आपको ब्रेक थोड़े भी टाइट करवाना है डिस्क पैड बदलवाओ, अगर थोड़े भी घुर गए फिर बदलवाओ, थोड़े घुर गए फिर बदलवाओ, अगर उसमें टाइट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है जैसा कि नॉर्मल ब्रेक्स में होता है। और इसकी ये सामने लाइटिंग वगैरह मतलब रात में किस तरह का सीन होता है, कुछ साफ ज़्यादा दूर तक दिखता है या कितनी रेंज है इसकी लाइट सामने देखने? इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट से ज़्यादा की आप उम्मीद मत करो। अगर आप रोड पर अकेले चल रहे हो और सुनसान रात में मतलब रात को 8-9 बजे अगर आप गांव जैसे इलाके में चल रहे हो तो तब तो आपको ठीक लगेगी, क्योंकि वहाँ पे सामने से लाइट नहीं पड़ेगी। सामने से लाइट पड़ेगी तो इसकी लाइट कोई काम की नहीं है। बाकी इधर आओ, मैं आपको और भी चीज़ें वैसे मैं बताता हूँ जो कि इसकी क्वालिटी इशूज़ मुझे लगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो 3 महीने वो लगभग 10 महीने पुरानी गाड़ी है, अभी से इसने रस्ट पकड़नी चालू कर दी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे, और भी इसके अंदर भी ऐसे ही हाल है। मैं आपको अंदर भी बताता हूँ, इसके क्वालिटी इशूज़ कुछ ऐसे भी हैं। रुक जाओ, अभी तो ये खुल नहीं रहा, वैसे खुल जाता है। ये देखो अंदर की भी दिशा इसकी जगह जगह से कतरी, इधर आपको अगर जूम पड़ जाए इस बैटरी की साइड में जगह स्पेस है वहाँ पे। तो इसकी बैटरी तो काफ़ी बड़ी लग रही है, तो फिर इसकी लिमिट इतनी कम क्यों है? ये बैटरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो इतनी तो होती है हर नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर में। बाकी इसकी यहाँ भी देखो क्वालिटी इशूज़, ये वायर्स देख रहे हैं जो कि इसी में इसकी इसमें लग जाता है, तो उसकी वजह से धुच गई थोड़ी सी। बाकी अगर इसे सही करना हो तो ऐसे करके और इसको उठा के इसी के ऊपर रख देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये सही हो जाती है ऐसे। तो एक आप ओवरऑल रिव्यू बताइए स्कूटी का, कि मतलब कि बजट वाली हर चीज़ में ओवरऑल अगर आपको देखना है तो लगभग 35,000 तो ठीक है इस पे, क्योंकि 35,000 में कुछ भी नहीं आता लगभग वैसे अगर आप मार्केट में जाओगे तो। और अगर आप इसे 1 साल के पर्पज से ले रहे हो तब तो ले लो, कि कहीं पे अगर आप जैसे पढ़ाई वगैरह कर रहे हो 3 साल तक ही आपको रहना है या 1 साल ही रहना है, तब तो ये ठीक है सिटी में घूमने के लिए, जैसे आप कहीं पे तैयारी करने गए हो उस सिचुएशन में। बट वैसे कोई काम की नहीं है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म को लेकर चलो, जैसे एक्टिवा और वो खरीदते हैं कि 15 साल पूरे घर पे ही बीत जाए, तो उस हिसाब की ये गाड़ी नहीं है। क्योंकि इसकी 1 साल की मोटर वारंटी आएगी, 3 साल की उस पर बैटरी पे, 6 महीने की चार्जर पे, 6 महीने की उस पर कंट्रोलर पे। ये 6 महीने की वारंटी क्या है, 6 महीने के बाद अगर फूक गई क्या पेट्रोल बचाओगे और क्या उनमें दोगे। इसका लगभग 6-6.5 हज़ार रुपये का कंट्रोलर है, जितना मैंने पेट्रोल नहीं बचा उतना तो इसके कंट्रोलर में लग जाएगा अगर ये वारंटी आउट हो चुका है, जैसे कि अब खराब हो जाए तो। 4,000 का इसका चार्जर, अगर वो फूक जाए तो 4,000 की वो चेपक लगेगी 2,000 किलोमीटर सीधे। तो उस वजह से ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगी उतनी अच्छी। यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये देखो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे पैर प्रेस करूँगा ना तो ये ज़मीन में मतलब थोड़ा भीतर जाएगा अंदर। मैं इसे भी हटा के दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ये ऐसे कुछ इसकी क्वालिटी तो मतलब कि ये प्योर हाइड्रोप्लास्टिक का नहीं है? प्लास्टिक है। अगर आप इसे घाम में भी रखा छोड़ दोगे ना ज़्यादा दिन तो भी ये टूटने लगेगी, ऐसे ही है इसकी हाल फिलहाल। बाकी यही कुछ मेरा एक्सपीरियंस था इस स्कूटी के साथ। बाकी चलिए मैं इसके आगे पार्ट्स में बात करूंगा थोड़ा और चला के, इसके 10,000 जब किलोमीटर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं इसके बता देता हूँ कितने किलोमीटर्स हुए हैं।
अभी लगभग 7742 किलोमीटर हुई है। तो मैं इसकी पूरी बात करता हूँ 10,000 किलोमीटर पे। अभी यहाँ पे पूरी बैटरी चार्ज है, अगर ये 55 पॉइंट लिखे आएंगे यहाँ पे तो लगभग पूरी बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो जाती है। 10 से 12 पॉइंट चलती है, जिसमें पर पॉइंट 5 किलोमीटर चलती है अगर पहले मोड पे चलाओ तो। ये कुछ इसके मोड्स के बटन है, जिसमें आपको मोड्स के नंबर भी वो आप देख सकते हो, दिखेंगे नहीं। और ये फ्रंट रिवर्स का, जो कि अगर आप कभी कर लेते हो तो वो धोखा दे देता है बाद में कहीं ना कहीं। ये पार्किंग की बटन, ये लाइट की, पहले ये इसके इंडिकेटर जलते हैं पहले वाले में, और दूसरे वाले में मतलब सेंटर की लाइट जलती है। ये कुछ इसके इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे दोनों साइड इन्होंने दे तो दिए बट इंडिकेटर्स है नहीं, यहीं पे दिखते हैं। और ये हॉर्न है, सबके स्कूटी के हॉर्न इस साइड प्रेस होते हैं, इसका होता है इस साइड, इस साइड, इस साइड। अगर यहाँ पे प्रेस करूंगा तो देखो कुछ भी नहीं होता। और ये इसका हाई और लो बीम का। बाकी देख सकते हो कुछ ऐसी कंडीशन है इसकी। तो गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक स्कूटी इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक रजिस्टर्ड व्हीकल्स को कर रही है, नॉन आरटीओ में आती है वो आरटीओ वाली व्हीकल्स जिन पे वो नंबर भी आता है, और लगभग उनमें 5,000 के लगभग सब्सिडी भी रहती है। बाकी गवर्नमेंट पुश कर रही है, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ट्रस्टेड है, रिलायबल है। इनमें तो ऐसे ही हाल है, आज चल रहे हैं कल नहीं चल रहे। तो आप कोई से, मैं आपसे 3 पूछ रहा हूँ कि अंडर 50,000, अंडर 1 लाख और अंडर 1.5 लाख, ऐसी 3 स्कूटी बताइए जो इस रेंज में बेस्ट हो। अंडर 35 मतलब अंडर 50,000 आप 35,000 की कोमाकी की ले लो, जिसमें 15,000 आप सेव कर लेना या इन्वेस्ट कर देना। उसके बाद में अगर 50,000 से 1 लाख तक बात करें तो आपको कहीं ना कहीं वो ओवन की रॉर मिल जाएगी, और भी कई स्कूटी मिल जाएंगी। जैसे कि एक और वो कोई बाइक आती है, नाम नहीं आ रहा मुझे अभी उसका, रेड कलर में उसका मतलब सिग्नेचर कलर टाइप मान लो आप, रेड कलर में है वो, ठीक ठाक उसका नाम है। उसी की एक छोटा वेरिएंट आता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसका 400 लास्ट में है नेम में, याद तो नहीं आ रहा नेम, बट वो है 90,000 के लगभग वो पड़ जाती है। और उसके बाद में अगर आप उससे ऊपर जाओ 1 लाख से ऊपर, तो IQ ले लो आंखें बंद करके। उसमें जो भी वेरिएंट आपको अच्छा लगे, 110 वाला 75 या 100 किलोमीटर की रेंज का है, और 140 किलोमीटर की रेंज वाला 1,40,000 के लगभग का है, तो वो ले लो, क्योंकि वो रिलायबल चीज़ है TVS की, तो वो कहीं ना कहीं मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी ओला की साइड जा सकते हो, मुझे पर्सनली उस पर भरोसा नहीं है, तो मैं उसको लेना पसंद नहीं करूँगा।